हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके कुछ पीवाई क्यूज होंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एंगल क्यू सी आर इज गिवन एज 90 डिग्री, बीपी इज इक्वल टू पी आर। बीपी पी आर के इक्वल है तो इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। मैंने बीपी आर एंगल बीपी आर को टू लेट कर लिया, तो एंगल बी आर पी भी टू ही हो जाएगा, बिकॉज इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। और मुझे शो करना है एंगल पी क्यू आर जो मैंने वन लेट कर लिया, और एंगल बी पी आर जो मैंने टू लेट कर लिया। इनका डिफरेंस फाइंड आउट करना है, क्या आएगा। ये सारे ऑप्शंस हैं। तो देखते हैं अब हम क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। देखो अप्रोच क्या रहेगी, अप्रोच ये रहेगी कि जो एंगल पी क्यू आर है जो मैंने वन लेट किया है, और एंगल बी पी आर है जो मैंने टू लेट किया है, इनको हम एक्स और वाई की टर्म्स में लिखेंगे, क्योंकि हमारे सारे ऑप्शंस एक्स और वाई की टर्म्स में ही हैं। ठीक है जी। तो एंगल वन कितना हो जाएगा, देखो एंगल वन सॉल्यूशन, एंगल वन विल बी इक्वल टू, देखो ये 90 डिग्री का गिवन है, तो एंगल वन मेरा कितना हो जाएगा 180 माइनस 90 प्लस वाई, और एंगल वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 माइनस वाई। एंगल वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 माइनस वाई। तो एंगल वन की वैल्यू मैंने वाई की फॉर्म में निकाल ली। अब इसी तरह से मुझे एंगल टू की भी निकालनी है। एंगल टू की कितनी आ सकती है, देखो ये भी एंगल पूरा 90 का होगा। तो इन ट्राइंगल पी सी आर, इन ट्राइंगल पी सी आर, एंगल एक्स प्लस एंगल टू प्लस एंगल टू विल बी इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि देखो ये 90 है तो इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा 90। टू टू टाइम्स आ रहा है एंगल टू, तो ट्वाइस ऑफ एंगल टू विल बी इक्वल टू 90 माइनस एंगल एक्स। टू डिवाइड हो जाएगा दोनों तरफ, तो एंगल टू इज इक्वल टू 45 डिग्री माइनस एंगल एक्स बाई टू। अब देखो मुझे फाइंड आउट करना है पी क्यू आर माइनस बी पी आर, मतलब एंगल वन माइनस टू। तो अब मैं क्या करूंगा, ये इक्वेशन वन हो गई मेरे पास, ये इक्वेशन टू हो गई। इक्वेशन वन माइनस टू, तो लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड माइनस, राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड माइनस। अब देखो एंगल वन माइनस एंगल टू इज इक्वल टू 90 में से 45 गया तो 45 ही आया, माइनस वाई प्लस एंगल एक्स बाई टू। एंगल वन कितना था, एंगल पी क्यू आर लेट किया था, एंगल टू कितना था बी पी आर लेट किया था। किसके इक्वल हो गया 45 डिग्री प्लस एंगल एक्स बाई टू को आगे लिख लेता हूँ, वाई को बाद में। तो देखिए हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, विच ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। इसी तरह से हम ये क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द इंटीजर p फॉर विच द इनइक्वालिटी इज वैलिड फॉर एनी x। देखो ये हमारी किसकी फॉर्म है, ये किस कैसी फॉर्म दिख रही है, ये फॉर्म दिख रही है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन जीरो, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म बन रही है। और इस तरह की जब फॉर्म बनती है तो देखो इसको अगर मैं पूरी इक्वेशन को f ऑफ x के इक्वल लेट कर लूं, तो यहाँ पे हमारी डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस बनती हैं। वो कंडीशंस क्या होती हैं, देखो अगर यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कंडीशंस को। f ऑफ x अगर ग्रेटर देन जीरो है तो a की वैल्यू भी ग्रेटर देन जीरो होगी, लेकिन d जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू लेस देन जीरो होगी। और f ऑफ x की वैल्यू अगर लेस देन जीरो है तो a की वैल्यू भी लेस देन जीरो होगी, लेकिन d की वैल्यू हमेशा से ही जीरो से कम होगी, मतलब डिटर्मिनेंट की वैल्यू हर केस में सेम रहेगी। अगर f ऑफ x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू जीरो है तो a की वैल्यू लेस देन जीरो एंड d की वैल्यू लेस देन इक्वल टू जीरो। और अगर f ऑफ x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है और a की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये भी ग्रेटर देन जीरो और d की वैल्यू लेस देन इक्वल टू जीरो। कहने का मतलब क्या है, d की वैल्यू जो डिस्क्रिमिनेंट है हमारा, डिस्क्रिमिनेंट ये हमेशा कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा या जीरो के इक्वल होगा, अगर हमारी इक्वेशन भी जीरो के इक्वल दिखाई गई, मतलब स्लैक इनइक्वालिटी है अगर तो। और जो ए है वो डिपेंड करता है इक्वेशन पे, अगर इक्वेशन जीरो से बड़ी है तो ए भी जीरो से बड़ा, इक्वेशन जीरो से छोटी है तो ए भी जीरो से छोटा, इक्वेशन लेस देन इक्वल टू है तो ये भी कितना, ये लेस देन इक्वल टू नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि अगर ए की वैल्यू ही जीरो हो जाएगी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगी ही नहीं हमारी फिर तो।
है ना। तो ए इसलिए जीरो नहीं हो सकती, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये कॉन्सेप्ट था। तो यहाँ पे हमारी जो कंडीशन लगेगी, पी की वैल्यू पूछिए इस इनइक्वेलिटी की, ये इनइक्वेलिटी में जीरो से ग्रेटर है, और अगर जीरो से ग्रेटर है तो हमारी ये वाला जो रूल है, ये वाले कंडीशन लगेगी। अब ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, जो कि ऑलरेडी वन है, ये तो जीरो से ग्रेटर ही है, तो यहाँ पे तो कुछ नहीं करना हमें, हमें डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो डी की वैल्यू क्या होती है बच्चों, जो डिस्क्रिमिनेंट होता है ये होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। अब देखो b क्या है यहाँ पे, x का कॉफिशिएंट, और x का कॉफिशिएंट है ये है हमारा b। c क्या है, जो कांस्टेंट टर्म है, ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म। अब वैल्यू में पुट कर देते हैं, बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब माइनस टू का, देखो माइनस भी आएगा साथ में, माइनस टू का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, फोर, और फोर पी माइनस वन का होल स्क्वायर, क्योंकि टू का तो कर लिया। अब माइनस फोर, ए वन है, सी की वैल्यू फिफ्टीन पी स्क्वायर माइनस टू पी माइनस सेवन ग्रेटर देन जीरो। अब इसको ओपन कर लेते हैं, फोर, फोर पी स्क्वायर को सिक्सटीन पी स्क्वायर प्लस वन माइनस एट पी, इसको ओपन कर लेते हैं, माइनस फिफ्टीन मल्टीप्लाई बाई फोर कितना हो जाएगा, सिक्सटी पी स्क्वायर प्लस एट पी प्लस ट्वेंटी एट ग्रेटर देन जीरो। फोर को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, सिक्सटी फोर पी स्क्वायर प्लस फोर माइनस थर्टी टू पी माइनस सिक्सटी पी स्क्वायर प्लस एट पी प्लस ट्वेंटी एट ग्रेटर देन जीरो। अब पी स्क्वायर है, ये भी पी स्क्वायर है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो फोर पी स्क्वायर, ये थर्टी टू पी है। पी की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है ना, देखो इसलिए हम पी के लिए सॉल्व कर रहे हैं इसको। अब देखो फोर पी स्क्वायर बचा, अब देखो ये फोर है, ये ट्वेंटी एट, ये थर्टी टू हो जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये थर्टी टू पी है, ये एट पी है, थर्टी टू में से अगर एट माइनस होगा तो मेरा आएगा ट्वेंटी फोर माइनस का पी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। फोर से डिवाइड कर सकते हैं इक्वेशन को इजी बनाने के लिए। अब देखो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस फोर पी माइनस टू पी प्लस एट ग्रेटर देन जीरो। माइनस सिक्स को माइनस फोर पी और माइनस टू पी में ब्रेक कर लिया, और इनकी मल्टीप्लाई भी एट पी स्क्वायर ही आ रही है, तो पी कॉमन ले लिया यहाँ पे, तो पी माइनस फोर माइनस टू पी माइनस फोर ग्रेटर देन जीरो। तो यहां से देखो p माइनस फोर अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो मेरा आ जाएगा p माइनस टू ग्रेटर देन जीरो। तो p की क्या वैल्यूज आ जाएंगी, क्या क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएंगे मेरे, p के क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएंगे मेरे टू कॉमा फोर, ये p के क्रिटिकल पॉइंट्स हैं टू कॉमा फोर। तो मैं क्या करूंगा, एक छोटा सा नंबर लाइन बना लूंगा, और ये मान के चलो फोर हो गया, ये क्या हो गया टू। अब देखो जब हमने फैक्टर्स निकाल लिए, तो फैक्टर्स का जो एक्सपोनेंट था वो क्या था, वन, और वन कैसा नंबर है, ऑड। तो ऑड नंबर है ना, तो हम जब नंबर लाइन पे क्रिटिकल पॉइंट्स ड्रॉ कर लेते हैं, तो हम राइट हैंड साइड से अल्टरनेट प्लस माइनस स्टार्ट कर देते हैं, स्टार्ट करते हैं प्लस से, तो प्लस सबसे पहले क्या आ जाएगा, प्लस, फिर माइनस, और फिर प्लस। अब यहाँ अब देखो ये चीज देखो कि हमें चाहिए क्या, क्या चीज चाहिए हमें, ये क्या है यहाँ पे, ग्रेटर देन जीरो है, क्या है, ग्रेटर देन जीरो। और उसने क्या बोला है, द इंटीजर p फॉर विच द इनइक्वालिटी, हाँ जी। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, d मुझे क्या चाहिए थी, लेस देन जीरो, और ये d मैंने ये निकाल रहे हैं, तो लेस देन जीरो कर लेते हैं, यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो लिखा हुआ है ना, क्योंकि d की कंडीशन क्या बन रही है, ग्रेटर देन जीरो, d की कंडीशन ग्रेटर देन जीरो है, लेस देन जीरो, d की कंडीशन लेस देन जीरो, 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 और यहाँ पे भी लेस देन जीरो आएगी, ये जो है p की वैल्यू लेस देन जीरो आएगी, और p के ये क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। अब p की वैल्यू लेस देन जीरो आएगी तो p की वैल्यू नेगेटिव होगी, तो नेगेटिव कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे आपको टू और फोर के बीच में, टू और फोर के बीच में क्या है, नेगेटिव, और टू और फोर के बीच में ऑप्शन में आंसर देखो क्या है, थ्री, तो ये थ्री ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलते हैं आगे। द सम ऑफ थ्री नंबर्स विच आर इन एपी इज 39, देखो थ्री नंबर्स हैं, तो हम लेट कर लेते हैं, थ्री नंबर्स हैं ए बी सी, इनका सम गिवन है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 39,
और क्या चीज गिवन है, द स्क्वायर ऑफ द मिडिल नंबर, मान के चलो बी ही मिडिल नंबर है, ये ग्रेटर है अदर टू टर्म्स के प्रोडक्ट से 5 स्क्वायर ग्रेटर है। देखो ये 5 स्क्वायर है, ध्यान से देख लेना, ये 5 स्क्वायर है यहाँ पे। तो बी स्क्वायर माइनस ए सी इज इक्वल टू 25 आ गया। इतना तो क्लियर हो गया। अब हमें एक चीज और पता है कि जब तीन टर्म्स एपी में हो तो मिडिल टर्म का ट्वाइस करके अदर टू के सम के इक्वल होता है, ये चीज भी हमें पता है। तो यहां से मैं क्या कर सकता हूं, बी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं, ए प्लस सी आ जाएगी। बी की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकता यहां से मैं, या फिर ए प्लस सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, तो यहां से ए प्लस सी की वैल्यू आ जाएगी 39 माइनस बी। ए प्लस सी की वैल्यू 39 माइनस बी। बी को राइट टू लेफ्ट ले आऊंगा तो 3b इज इक्वल टू 39, और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 39/3। 13 आंसर आ जाएगा, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 13। तो मिडिल टर्म आपकी कितनी आ गई 13। लेकिन अभी काम खत्म नहीं हुआ है, अभी काम रह रहा है, हमें फर्स्ट और लास्ट टर्म भी निकालनी है, मतलब ए और सी, तीन टर्म्स में से मिडिल टर्म निकली है, क्योंकि हमें ग्रेटेस्ट टर्म का जो स्क्वायर है वो बताना है, वो आंसर आएगा। तो अब हम क्या करते हैं, बी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेते हैं। बी स्क्वायर है तो 13 स्क्वायर 169 माइनस ए सी इज इक्वल टू 25, और 169 माइनस 25 इज इक्वल टू ए सी। 9 में से 5 गया तो 4, 6 में से 2 गया तो 4, 144 इज इक्वल टू ए सी। अब देखो जो ये फर्स्ट टर्म है ये लास्ट टर्म है, इनकी मल्टीप्लाई करने पे 144 आ रहा है। और अगर मैं a प्लस सी निकालू यहां से, a प्लस सी 39 माइनस बी था, देखो यहाँ पे है ना, तो a प्लस सी, b की वैल्यू 13 पुट कर दूं, 39 में से 13 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा 26। तो a प्लस सी कितना है 26। तो मेरे पास एक कंडीशन ये आ गई कि उन दोनों टर्म्स का जो सम है वो 26 है, और उनकी जो मल्टीप्लाई है 144 है। तो 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं ऐसे पेयर्स बनाने के लिए। कितने पेयर्स बन जाएंगे, बहुत सारे पेयर्स बन जाएंगे। अब हमें ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं जिनका सम 26 आ जाए। तो कौन से ऐसे दो नंबर्स हो सकते हैं, 8 एंड 18। 8 और 18 तो यस, 18 और 8 बिल्कुल करेक्ट बैठ गया। क्योंकि देखो 18 मल्टीप्लाई बाई 8 करते हैं तो 144 आता है, और 18 प्लस 8 करते हैं तो कितना आता है 26। तो हमारा ए हो गया, ए और सी। अब देखो ए और सी में 18 और 8 आएगा, और बीच वाली टर्म क्या है 15। बीच वाली टर्म क्या निकली बी 13। तो बीच वाली टर्म 13 है। अगर मैं यहाँ पे 8 रखता हूँ और यहाँ पे 18 रखता हूँ तो फिट बैठ रहा है। डिफरेंस कितना है 5 का, डिफरेंस कितना है 5 का, बिल्कुल ठीक बैठ रहा है। तो जो ग्रेटेस्ट टर्म क्या है 18, ये मेरी क्या आ गई सी, ये मेरी क्या आ गई बी, और ये मेरी क्या आ गई ए। तो ग्रेटेस्ट है सी, सी ग्रेटेस्ट है। ग्रेटेस्ट का स्क्वायर बताना है, तो स्क्वायर बताना है ग्रेटेस्ट का, 18 का स्क्वायर कर लो, 18 का स्क्वायर करेंगे 324। तो मेरा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में, मतलब जो फर्स्ट लिखा हुआ है यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। तो आई होप आपको ये हमारा एक्सप्लेनेशन और कॉन्सेप्ट्स अच्छे लगे होंगे। हमने बहुत ही तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करे हैं, और इसी तरह के क्वेश्चंस के लिए बने रहिए हमारे साथ। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।